आख्या गुरु नानक के चरण कितने मिठे। कोई तो बताओ मिसाल दे के, भाई आप बोलते हो माई चरण गुर मीठे। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं वो पदार्थ ही नहीं बनिया दुनिया में अभी जिसकी मिसाल दे के आखा के माई मेरे गुरु के चरण कितने मिठे हैं। प्यार से बोलिए श्री। ये तो गूंगे की मठियाई वाला हिसाब है। जिन्होंने गुरु के चरणों की मौज प्राप्त की है उनको ही पता है ना गुरु के चरण कितने मिठे। जो कभी अपने सदगुरु के चरणों में आया ही नहीं, उनकी शरण में आया ही नहीं, उनको क्या पता चरण कितने मिठे हैं। उन्होंने तो दुनिया के पदार्थों को ही मिठा समझा, बहुत मिठा खाया, आखिर में वो मिठा शुगर बन गया, शुगर की बीमारी हो गई। प्यार से बोलो श्री। इतने मिठे खाते, दुनिया के पदार्थ मिठे खाओगे शरीर रोगी हो जाएगा। बाबा फरीद आखदा शक्कर जे शक्कर वो विष बन गई फरीदा, जिस शक्कर को तू मिठा समझ के खाता था फरीदा, शक्कर वो आखिर जहर का रूप धार लेगा। पर गुरु के चरण कितने मिठे, गुरु नानक के चरण कितने मिठे, मेरे सतगुरु के चरण कितने मिठे, मेरे गुरु जी के चरण कितने मिठे हैं। अभी दुनिया में वो मीठा बना ही नहीं जिसकी मिसाल दे के आखा के गुरु जी के चरण कितने मिठे। प्यार से बोलिए श्री। माई चरण गुर मीठे, बड़े भाग देवे परमेश्वर, कोट फलां दर्शन गुर डीठे। आख्या करोड़ां पुण्य इकट्ठे होन, करोड़ां पुण्य इकट्ठे हो, उन पुण्यों का क्या फल मिलता है। आख्या बड़े भाग देवे परमेश्वर, बड़े भाग उसके जिसके करोड़ां पुण्य बन गए नाम जप के, शुभ कर्म करके। उन करोड़ां अच्छे पुण्यों का फल पता है क्या मिला। उन करोड़ां कीते हुए पुण्यों का फल मिला, मुझे मेरे सतगुरु का दर्शन हो गया, मैनू मेरा गुरु नानक मिल गया। प्यार से बोलो श्री। बड़े भाग देवे परमेश्वर, कोट फलां दर्शन गुर डीठे। मत कोई समझे मैं घर से चला और आज सत्संग में आके बैठ गया। साथ संगत जिसके बड़े भाग होंगे वही सत्संग में आएगा। बाबा नंद सिंह जी महाराज महापुर कलेरा वाले बोलते थे, संगत में वही आएगा, गुरु की संगत में वही आएगा जिसको गुरु नानक आप दरवाजा खोले। प्यार से बोलिए श्री। नहीं तो बाहर से ही आएगा, बाहर से ही चला जाएगा। किसी दिन बाबा फरीद की माता ने कहना, बेटा आज रब तुठा, ते किसी दिन कहना, बेटा आज रब रूठा। बाबा फरीद छोटा सा था तब। एक दिन अपनी माता को कहने लगा, मां तू कभी कहती है आज रब तुठा, तुठा का मतलब होता है खुश, आज रब खुश है, और किस दिन कह देती है आज रब नाराज है। मां तुझे कैसे पता लग जाता है आज रब खुश है या आज रब नाराज है। ये सत्कार योग मां, नाम जपन वाली मां थी। प्यार से बोलिए श्री। दुनिया में 2.5 मामा गिनिया गई। पहली माता भगत ध्रुव जी की, जिसने अपने बेटे को कहा, पुत्र परमेश्वर आराधिए जिद्दं होइए पतित पुनी। तो नाम जपने गया ध्रुव भगत। नारद मुनि ने उपदेश दिता,
ध्रुव भगत ने इतना नाम जपिया कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। प्यार से बोलिए श्री, अटल पदवी को प्राप्त की। दूसरी माता बाबा फरीद जी की, जिसने बचपन में अपने बेटे को मीठे का लालच दे के उस रब के, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के चरणों से जोड़ दिया। और आदि माता राजा गोपी चंद की, जिसने पहले तो कहा बेटा जा नाम जप, नाम जप, जीवन सवर जाएगा, जन्म सफल होगा। जब नाम जपने चलने लगा, राजा गोपी चंद की मां पुत्र के वियोग में रोने लगी। परमेश्वर ने दर्जा आधा कर दिया। प्यार से बोलिए श्री। बाबा जी कहते थे ताई मावा दुनिया, पर एक माता साथ संगत वो भी है, जिसको असी आखने जगत माता भानी जी। प्यार से बोलो श्री। गुरु अमरदास जी की बेटी, जिनका ब्याह गुरु रामदास जी से हुआ। देखो कैसी माता है माता भानी, जिसका पिता भी गुरु है सतगुरु अमरदास जी। माता भानी, जिसका पति भी गुरु है, बोलो गुरु रामदास जी। माता भानी धन, जिसका पुत्र भी गुरु है, आखो धन गुरु अर्जन देव। धन माता भानी, जिसका पोतरा भी गुरु है, आखो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी। ते धन माता भानी, जिथे अगे पढ़ पोतरे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक, जिसके पढ़ पोतरे भी गुरु हैं। प्यार से बोलिए श्री। ऐसी है जगत माता भानी। आखिर वो माताएं धन हैं जो अपने बच्चों को सत्संग में लेके आए, घर अपने पास बिठा के गुरु कियां, भक्तों की, अवतारों की साखियां सुनाती हैं। अपने बच्चों को गुरु के मार्ग पे चलाती हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलाती हैं। तो माताएं धन्य हैं। तब बाबा फरीद की माता ने कहा बेटा क्या पूछता है? मां तू कभी कहती है आज रब तुठा, आज रब खुश है, कभी कह देती है आज रब रूठा, आज रब नाराज है। मां तुझे कैसे पता लग जाता है आज रब खुश है कि नाराज है? ये सत्कार योग मां बाबा फरीद की माता कहने लगी बेटा, जिस दिन जपन वालों के, जिस दिन संतों के दर्शन हो जाएं, समझ लेना आज रब बड़ा खुश है। प्यार से बोलो श्री। और जिस दिन सत्संग का ये घड़ी ना मिले, नितनेम ना होवे, गुरु जी का दर्शन प्राप्त ना होवे, सतपुरुषों का दर्शन ना होवे, तो समझ लेना आज रब हमसे नाराज हो गया। प्यार से बोलो श्री। रब तुठे दी ये निशानी। संत बाबा सुजान सिंह जी कहते थे रब तुठे दी यह निशानी, संतां संग विहावे। रब खुश होगा ना, अपने साधुओं का मिलाप कराएगा। वो संत जो हमें गुरु नानक से, हमें अपने सदगुरु से जोड़ते हैं। प्यार से बोलिए श्री। रब तुठे दी यह निशानी, संतां संग विहावे, ते रब रुठे दी ए निशानी, साकत पुरुष मत्थे लग जावे। कोई बुरा इंसान मत्थे लग जाएगा सवेरे सवेरे, सारा दिन ही खराब हो जाएगा। प्यार से बोलो श्री। कोई दिन सुबह इतना बढ़िया आएगा, आपके घर का दरवाजा खड़केगा, क्या देखोगे सामने कोई गुरु का प्यारा खड़ा है। प्यार से बोलो श्री। बड़े भाग देवे परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुर डीठे, माई चरण गुर बीठे। आओ एक बारी सारे मिलके फिर गुरु के चरणों से, गुरु के शब्द से जुड़ जाएं।
चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, वाहिगुरु मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। बोलो जी बोलो। चरण कमल तेरे मेरे सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा। बोलो सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला। बोलो जी ला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। बोलो जी चरण कमल मेरे सतगुर दीन दयाला। परमेश्वर सतगुर, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर। बोलो आपे करने चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। बोलो जी चरण कमल तेरे तो
जियो रहिए जियो तुद पावे नाम जपावे नाम जपावे नाम जपावे वाहिगुरु 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 तुद भावे नाम जपावे सुख तेरा दिता लईए सुख तेरा दिता लईए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला सिमर 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 नाम जीवा बोलो जी सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाल चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला
तू आप कराए, जिस तू आप कराए, तहाँ पे कुंठ जह कीर्तन तेरा, कीर्तन तेरा, कीर्तन तेरा, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। तहाँ पे कुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे सरधा लाए, तू आपे लाए, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। बोलो जी चरण कमल चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर सिमर नाम जीवा, नाम जीवा, नाम जीवा, नाम नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा। बोलो सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। बोलो जी तन मन होए निहाला, सिमर 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 नाम
सतगुर दीन दयाला, वाहिगुरु आए गुरु, वाहिगुरु आए गुरु, धन गुरु नानक, 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 चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। बोलो जी बोलो। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। सारे बोलो चरण कमल मेरे दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। बोलो जी जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पै कृपाला, नानक को प्रभ पै कृपाला, नानक को प्रभ पै कृपाला, नानक को प्रभ पै कृपाला। सतगुर पूरा पाया, सतगुर सतगुर पूरा पाया। बोलो पाया, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। बोलो जी बोलो। चरण कमल मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। सारे बोलो सतगुर चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। वाहिगुरू। एक बारी
आहा, सारी संगत मिलके एक बारी शब्द की पंक्ति बोलो। कोई रसना खाली ना रहे, अपने सदगुरु के चरणों का ध्यान करके बोलो। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ जी की साखी जगन्नाथ की यात्रा। गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। जब गुरु नानक देव जी मंदिर के भीतर जाने लगे तब वहाँ के पुजारियों और पंडितों ने गुरु नानक देव जी को आखिर से रोक लिया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, "हे बाला, चलो हम बाहर ही बैठ जाते हैं, जगन्नाथ आप हमें बुलाएगा।" यह कहकर गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना बाहर की एक चबूतरे पर बैठ गए। जगन्नाथ को भोग लगाने का समय आया। तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था। तब पुजारियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुरों, आज हमसे कौन सी अवज्ञा हुई तो आप भोग स्वीकार नहीं करते। तब उन्होंने बहुत गड़ान प्रारंभ किया। तब जगन्नाथ जी ने उत्तर में आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुमने हमारे ही परम प्यारे श्री गुरु नानक देव जी निरंकारी को रोका है। बस ये बहुत ही भारी अवज्ञा की है। अब तुम निरंकारी जी को मेरे सन्मुख सम्मान से लेकर आओ, तब तुम्हारा भोग स्वीकार किया जाएगा। जब जगन्नाथ जी का यह फरमान हुआ तब सभी पंडित श्री गुरु नानक देव जी के पास आकर गल में दोपड़े डालकर चरणों पर गिर पड़े एवं त्राहिमा त्राहिमा शब्द कहने लगे। तब प्रार्थना की कि आप ठाकुर जी की आज्ञा मानकर तथा हमारे ऊपर अनुकंपा करके भीतर चलो। तुम्हारे जाने से ही ठाकुर जी भोग लगाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, आपने तो हमें भीतर जाने से नहीं दिया। हमने ठाकुर जी को अपने मन में बिठा लिया है तथा हम नहीं जाएंगे। अब तमाम पुजारी तथा पंडित एवं अन्य प्रतीक्षित पुरुषों के साथ आकर गुरु नानक देव जी से अनुनय विनय करने लगे और कहा, आप हमारी भूल को क्षमा करें। तब गुरु नानक देव जी को, जो महान संत स्वभाव के थे, उठकर अंदर गए तथा गुरु नानक देव जी ने प्रसाद को हाथ लगाकर कहा, जो मेरा सिख यहाँ पर आए उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। इसके पश्चात भोग लगाया गया। जब आरती हुई तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु गुरु नानक देव जी वहीं बैठे रहे। तब पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती के समय खड़े नहीं हुए। तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हम परमेश्वर की आरती मन से करते हैं और आप मनुष्य की आरती दिखावे के से करते हो। तब उन पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती करो या ना करो, आप पर भगवान सदैव ही प्रसन्न हैं। जो कुछ आप करोगे सत्य ही करोगे। फिर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक पवित्र शब्द कहा। शब्द राग तनासरी, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खन्ना तीरी आरती, अन्न हत शब्द वजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नैन है तोहे को, सहस मुहूर्त नना एक तोहे, सहस पद बिमनन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोहे, सब में जो जोत है सोए तिसे चानन, सब में चानन होए गुर साकी जोत प्रकट होए, जो तिस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंत लोभित मनो, अंदिन मोहे आए प्यासा, कृपा जल्दी नानक सारंग को हो जाती तेरी नाही वासा। यह पवित्र आरती सुनकर सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। फिर गुरु नानक देव जी वहाँ से बाहर आ गए तथा एक सुंदर बावली बनवाई। इस बावली का परम सुंदर मीठा जल आज तक चला आ रहा है। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि यहाँ जो भी हमारा सेवक आए
उसे हर प्रकार से खान पान आदि से सम्मानित किया जाएगा। फिर गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, रुत आइले सरस बसंत माहे, रंग राते रवे से तेरे चाई, किस पूज चढ़ावो लगो पाई, तेरे दासन दासा कहो राई, जग जीवन जुगत न मिले काई, तेरी मूरत एका बहुत रूप, किस पूज चढ़ावो देव धूप, तेरा अंत न पाया कहाँ पाई, तेरे दासन दासा कहो राई, तेरे 60 सवंत सब तीर्था, तेरा सच नाम परमेश्वरा, तेरी गत अवगत नहीं जानिए, अन जानत नाम बखानिए, नानक विचारा क्या कहे, सब लोग सलाहे एक से, सिर नानक लोका पाव है, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाव है। ये पवित्र शब्द सुनकर सभी श्रोता अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु नानक देव जी के अनुयायी हो गए, शिक्षक बन गए। फिर गुरु नानक देव जी जगन्नाथ जी से दर्शन करके वहाँ से आगे अयोध्यापुरी में आ गए। अब गुरु नानक देव जी अयोध्या नगरी में आए। गुरु नानक देव जी ने कहा, है मर्दाना, यह महाराजा रामचंद्र जी की नगरी है। यहाँ त्रेता युग में राम अवतार हुए थे। फिर गुरु नानक देव जी सूर्य नदी के तट पर जा बैठे। बाले ने प्रश्न किया, हे गुरु देव जी, राम जी तो अयोध्या नगरी को अपने साथ ही ले गए थे, फिर ये नगरी यहाँ कैसे आ गई? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मकानों को साथ नहीं ले गए थे, अपितु यहाँ के जो धर्मात्मा नर नारी थे वही राम भगवान के साथ साकेत लोक को गए थे। यदि तुम लोग भी परमात्मा का स्मरण करो और गुरु गोविंद जी की शरण में रहो तो तुम भी बैकुंठ को प्राप्त कर सकते हो। फिर कुछ लोगों ने प्रश्न किया, है महाराज, गुरु कितने प्रकार के हैं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, है भाई, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु जो पंडित होता है, परंतु यह पंडित लोग दूसरों को उपदेश करते हैं, स्वयं उस पर आचरण नहीं करते। उनसे मिलने पर पुण्य जरूर है परंतु सद्गति नहीं होती। और अवधूत गुरु है, उनकी विद्या रूपी हाथ पांव नहीं होते। वे अपना उद्धार किसी संत की कृपा से कर लेते हैं परंतु दूसरों को पार नहीं कर सकते। और जो महापुरुष हैं वह जहाँ अपना कल्याण करते हैं वहाँ दूसरों को भी सत्य नाम का उपदेश देकर संसार से पार करने की सामर्थ्य रखते हैं। अर्थात प्रथम नंबर के दूसरों का कल्याण करते हैं तथा द्वितीय नंबर का अपना भी कल्याण करते हैं, परंतु आदित्य जो वे अपना और दूसरों का कल्याण कर देते हैं, वह पवित्र उपदेश सुनकर सभी गुरु जी के चरणों पर पड़ गए तथा पार्थी हुए। हे गुरुदेव, आप हमारा कल्याण करें, आप महापुरुष हैं। तब गुरु नानक देव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भाई, आप सभी पहले इस संसार का अनित्य मानो तथा अतिथि की सेवा करो, मन से प्रभु को सिमरो, जो कुछ मिल रहा है वह बांट कर खाओ, धर्म की मर्यादा की कमाई करो। इस प्रकार उपदेश देकर गुरु नानक देव जी महाराज बाला और मर्दाना दोनों को साथ लेकर आगे प्रयागराज की तरफ चल दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।